मित्रों नमस्कार। YouTube चैनल ओम स्टडी डिवाइडर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए जीके एंड जीएस से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आने वाली भर्ती परीक्षा में अक्सर करके पूछे जा सकते हैं। यह वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज का 5वां भाग है, जिसका पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है राय बहादुर दयाराम साहनी। यानी कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। यहाँ एक नोट करने वाला पॉइंट यह है कि मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। प्रश्न नंबर दूसरा है, कनिष्क का राज्य वैद्य जो कि आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे, उनका क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है चरक। यानी कि कनिष्क के राज्य वैद्य का नाम चरक था, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। प्रश्न नंबर तीसरा है, आकार एवं बनावट के आधार पर पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। यानी कि आकार एवं बनावट के आधार पर पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर चौथा है, चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है सेलेनोलॉजी। यानी कि चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यहाँ एक नोट पॉइंट यह भी है कि एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब है कुमारगुप्त। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। प्रश्न नंबर 6 है, हिमालय पर्वत को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब है सागरमाथा। यानी कि हिमालय पर्वत को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, भारतीय संविधान के निर्माण में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो मौलिक अधिकार है वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, समता या समानता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 से 18। यानी कि समता या समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत वर्णित है। प्रश्न नंबर 9वां है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1962 ईस्वी। यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना सन 1962 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 10वां है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल यह नवरत्न कंपनी में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सन 1976 ईस्वी तथा मुख्यालय मुंबई। यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इससे पहले भी मैंने बताया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना सन 1962 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो यह दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रश्न नंबर 11 है,
यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सितार, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण है सितार। प्रश्न नंबर 12 है, वायुयान तथा मोटर नाव की गति का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है टैकोमीटर, यानी कि वायुयान तथा मोटर नाव की गति का मापन टैकोमीटर यंत्र से किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 14 है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किस वैज्ञानिक का है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है वॉन न्यूमैन, यानी कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। चार्ल्स बेबेज केवल कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। प्रश्न नंबर 15 है, फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही जवाब है बिल्ली, यानी कि फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 16 है, मेनिनजाइटिस रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क, यानी कि मेनिनजाइटिस रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 17 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और चौड़ी नदी की श्रेणी में आती है ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 18 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है बैकाल झील, यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, गोलकुंडा का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद, यानी कि गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है, एफिल टावर किस देश में स्थित है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है पेरिस, यानी कि एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो इस प्रकार हमने 20 प्रश्नों को हल किया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।